हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट्स। कल यूएस मार्केट्स में हमने अच्छी खासी खरीदारी देखी एट द एंड ऑफ द डे, जहां पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हमने एक प्रोग्रेशन देखा ऑन दी अपसाइड और एक अच्छी खासी रिकवरी लेड बाय द बैंकिंग स्टॉक्स एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट द आईटी स्टॉक्स एज वेल। तो अच्छे हाई पॉइंट ऑफ द डे यूएस मार्केट्स क्लोज्ड। सो एक अच्छा ग्लोबल मार्केट के लिए सेटअप है। एशियन मार्केट्स भी वैसे ही ट्रेड कर रहा है। उनके डोमेस्टिक जो रिजल्ट्स हैं रीजन स्पेसिफिक, वहाँ पे सबकी नज़र नज़र है। और उसके साथ साथ जो एक अच्छा खासा हैंडओवर मिला है फ्रॉम द यूएस मार्केट विच इज सपोर्टिंग द एशियन रीजन्स एज वेल। एसजीएक्स की हम बात करें तो एसजीएक्स भी अराउंड 50 to 60 पॉइंट अपटिक दिखा रहा है। ब्रेंट क्रूड 90-91 डॉलर्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे स्टेबल है। गोल्ड थोड़ा सा ऊपर आया है, 1826 डॉलर्स पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। रुपी स्टेबल था 74.75 पे, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा एक्शन था नहीं। एफआईएस ने कल फिर से बिकवाली की है करीबन 1968 करोड़ की। उसके सामने डीआई ने खरीदारी की है। तो एक वन डे जो सेल ऑफ डीआई ने किया था अ डे बिफोर, उसके बाद फिर से कल उन्होंने रिज्यूम किया ऑन दी बाइंग साइड। सो 1115 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है। 10 ईयर जीसेक थोड़ा सा हल्का नीचे आया 6.81 पे, विच इज गुड न्यूज। कल आरबीआई की मीटिंग का आउटकम आएगा करीबन 10 साढ़े 10 बजे। तो वहाँ पे सारे मार्केट की नज़र होगी, खास करके डेट मार्केट पार्टिसिपेंट्स उन पे खास नज़र रखेंगे कि उनकी कमेंट्री कैसे रहती है। मोर और लेस द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टिंग अ रेट हाइक ऑफ मे बी अराउंड 15 to 20 बेसिस पॉइंट और मैक्सिमम 25 बेसिस पॉइंट। सो 15 से 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक एक्सपेक्टेड है। बट इंपॉर्टेंट है कि कमेंट्री कैसी रहती है। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी का इंपॉर्टेंट जो रेंज अभी भी बना हुआ है वो 17,000 ऑन अ डाउन साइड और 17,400 ऑन दी अपसाइड है। कल आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग के बाद एक डायरेक्शनल फिर से ट्रेंड हमें पता चलेगा कि किस तरफ मार्केट जाना चाहता है। डज इट वांट टू गो बिलो 17,000 और वांट्स टू गो अबाउ 17,400 ऑन अ डायरेक्शनल बेसिस। सो वहाँ पे सबकी नज़र रहेगी। कल यूएस का एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डेटा भी आया है, जहाँ पे उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिकॉर्ड लेवल पे आया है करीबन 859.1 बिलियन डॉलर्स का, जो सबसे ज़्यादा आया है और ऑलमोस्ट 20-25% जंप है एज कंपेयर टू 2020। सो एक वो नंबर यूएस मार्केट को वरी कर सकता है आगे चल के। नाउ कमिंग टू दी स्टॉक्स, कल हमने देखा और काफी टाइम से हमने भी बात की है कि मेटल स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए। टाटा स्टील्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए बट इट क्लोज्ड ऑलमोस्ट फ्लैट। कल उसमें रिबाउंड आया और फाइनली जो रेजिस्टेंस था करीबन 1210 1215 का, उसका ब्रेकआउट करते हुए 1220 पे क्लोज आया। फिर से एक करीबन 20 पॉइंट ऊपर 1240 के आसपास और एक रेजिस्टेंस है, बट मुझे लगता है इट शुड बी टेकन आउट। तो टाटा स्टील इज लुकिंग गुड। बैंकिंग सेक्टर, सबकी नज़र बैंकिंग सेक्टर पर रहनी चाहिए। पोस्ट आरबीआई मीटिंग उस पर बहुत बड़ा प्राइस एक्शन हो सकता है। होपफुली शुड बी ऑन दी अपसाइड। उसमें से बेस्ट पिक रहेगा एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक हैज करेक्टेड एंड इट हैज कम डाउन टू बिलो 800 रुपीज। तो यहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए और एक वैल्यू बाय भी है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। सो दूसरा ये स्टॉक होगा। बायोकॉन हमने करीबन 390 के आसपास सजेस्ट किया था कल। जैसे मैंने कहा था, एक उनको एफडीए यूएस एफडीए का अप्रूवल मिला था। उसके साथ साथ द स्टॉक वेंट अप टू ऑलमोस्ट 410 रुपीज। 420 के आसपास आप मे बी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। कल की क्लोजिंग करीबन 405 की थी। रिलायंस, कल मार्केट इतना वॉलेटाइल था बट रिलायंस वॉज ट्रेडिंग फ्लैट टू पॉजिटिव। वहाँ पे एक अच्छा फिर से मुझे लगता है वैल्यू बाय हो सकता है। तो 2360 के आसपास क्लोजिंग आया, टूवर्ड्स 24 एक टारगेट बनेगा और 24 निकालने के बाद इट कैन गो अप टू 2500 रुपीज। सो देर इज अ गुड अपसाइड ऑफ अराउंड 5 to 7%। यूपीएल, यूपीएल इज अ वेरी गुड वैल्यू बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे करीबन 760 के आसपास की क्लोजिंग आई है। मुझे लगता है डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, अपसाइड कुड बी अगेन टुवर्ड्स 840 850 रुपीज।
तो यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट 10-12% की अपसाइड दिख रही है विद अ वेरी लिमिटेड डाउन साइड। सो ये 4-5 ऐसे हाई क्वालिटी स्टॉक्स है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी है, कल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, किसी भी तरफ एक प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेंड नहीं था। तो जहाँ पे आप क्या सेलिंग कर सकते हो या बाइंग कर सकते हो, ये एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं था। एक अच्छी खासी हाफ एन आवर 45 मिनट्स में रिकवरी हुई विच टुक द मार्केट इन द पॉजिटिव साइड। बट मुझे लगता है कि ये वॉलेटिलिटी होपफुली शुड एंड बाय टुमारो आफ्टर द आरबीआई मीटिंग आउटकम। तो ये होने के बाद फिर हम एक डायरेक्शनल ट्रेंड की तरफ जाएंगे। इट कुड बी ऑन द डाउन साइड और इट कुड बी ऑन द अप साइड, बट द पॉइंट इज दैट द रेंज इज 17,000 से लेके 17,400। जिस भी तरफ आप ब्रेकआउट दोगे, आप मान के चलिए उस तरफ फिर मार्केट चलना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो आपको देख के चलने चाहिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच।